हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं आज बीसीए इग्नू बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट 1 में पहले कर चुका हूँ। ये इग्नू का BCS 012 इसका कोड है। मैं इसका कुछ सवाल करने के लिए जा रहा हूँ। बेसिक मैथमेटिक्स सीक्वेंस एंड सीरीज का, माने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लिए हैं, जो इग्नू BCA में प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है उसको मैं लिया हूँ, जो मैं इस तरीके से ब्रैकेट में लिख दिया हूँ कि कौन सा ईयर में BCA में आया हुआ है। जैसे BCA 2024 आया हुआ है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। जनरली जो सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन आता है टोटल 10 मार्क्स का आता है, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहता है। और सीक्वेंस एंड सीरीज से जिस तरीके का क्वेश्चन आता है जो प्रीवियस ईयर में है उसका क्वेश्चन लिया हूँ, और कुछ अपने से भी मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिया हूँ जो आने की संभावना है या सिमिलर क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन जो लिया हूँ ये तो BCA में नहीं आया हुआ है, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। मैं सबसे पहले उसका लिया हूँ। इसमें फाइंड द 20th टर्म, यानी 20th टर्म फाइंड आउट करना है, मैंने A8 फाइंड आउट करना है, A28 फाइंड आउट करना है फ्रॉम द लास्ट टर्म से 20th टर्म फाइंड आउट करना है। अगर इसको इस तरीके से लिखें, ये उल्टा अगर जो इसको लिखें हम लोग, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म अगर सपोज कर लें तो कॉमन डिफरेंस चेंज कर जाएगा। यहाँ पर हम लोग फर्स्ट टर्म फ्रॉम लास्ट हम लोग लेते हैं 253। इसका दो तरीके से बनता है, लेकिन मैं इस तरीके से बनाऊँ। इसको हम लोग ए सपोज कर लेते हैं। यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस डी होगा, हम लोग अगर स्टार्टिंग से यानी बिगिनिंग से अगर 20th टर्म लेते हैं तो 8 - 3 लिखते हैं इसका कॉमन डिफरेंस, लेकिन चूंकि इसमें लास्ट से ले रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस लिख रहे हैं हम लोग 3 - 8। कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 3 - 8 इक्वल टू -5। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट हो गया। हम लोग को ए फाइंड आउट कर लिए। देयरफॉर 20th टर्म फ्रॉम लास्ट क्या हो जाएगा, एक a + n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर a का जो वैल्यू है 253, n का वैल्यू है 20 -1, d का वैल्यू है -5। और अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं। 253 हो गया, माइनस ये माइनस हो जाएगा, -5 इंटू 20 - 1 19। तो हम लोगों को क्या हो गया, ये देखिए 253 - 95, और 253 में हम लोग 95 माइनस कर देते हैं। तो 13 में 5 गया 8, 4 मैंने 14 में 9 गया, 9 × 5 = 14, और 1 कितना हो गया 158। अगर लास्ट टर्म से हम लोग 20th टर्म फाइंड आउट करेंगे तो होगा ये आपका 158 होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जो BCA 2024 में आया हुआ है, 5 मार्क्स का। इसमें कहता है कि 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म ऑफ एन AP। फाइंड द 18th टर्म ऑफ एन AP। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ए को फर्स्ट टर्म सपोज कर देते हैं। लेट ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड डी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। ये तो हम लोग हर क्वेश्चन में सपोज करेंगे कॉमन डिफरेंस। अब कहता है 7th टाइम्स द 7th टर्म। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन 7 टाइम्स द 7th टर्म यानी A7 इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म्स। हम लोग 7th टर्म को A7 से डिनोट करते हैं, 11th टर्म को A11 से।
अब हम लोग an का जो फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका यूज करेंगे। सभी में हम लोग इसी तरह से, हम लोग जो क्वेश्चन यूज इसमें लिखे हैं सब एक ऑर्डर में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 7, a7 को क्या लिखेंगे, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 11, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, इस तरीके से लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 7a प्लस 7 माइनस 1 हो गया 6 इंटू 7 42d इक्वल टू 11a प्लस 10d, a प्लस 10d। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, सबको हम लोग राइट साइड कर देंगे। तो 11a माइनस 7a प्लस 110d, 11 इंटू 10 110d माइनस 42d। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4a प्लस 110d माइनस 42d। तो कितना हो जाएगा, 10 में 2 गया 8, फिर 10 में 4 गया 6, 68d इक्वल टू 0। अगर 4 से इसको डिवाइड कर दोगे तो a प्लस 17d इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 सपोज करेंगे। अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, 18th टर्म ऑफ एन एपी। तो 18th टर्म ऑफ एपी क्या लिखेंगे, 18th टर्म इक्वल टू a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना है दिया हुआ हम लोगों का, कुछ नहीं अभी पता है। तो a प्लस क्या लिखेंगे 17d, और फ्रॉम इक्वेशन 1 a 17d से क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 1 a प्लस 17d का वैल्यू दिया हुआ है 0, तो इसका 0। तो मेरा 18th टर्म क्या हो गया, देयरफॉर 18th टर्म इक्वल टू 0, यानी 18th टर्म इक्वल टू 0 होगा। इसका मेरा आंसर क्या हो गया, 0 हो गया 18th टर्म। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हम लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ ए बी सी आर पीथ क्यूथ एंड आरथ टर्म ऑफ एन एपी। पीथ टर्म दिया हुआ है ए, क्यूथ टर्म दिया हुआ है बी, और आर्थ टर्म इजकल टू सी दिया हुआ है ऑफ एन एपी रेस्पेक्टिवली, सो डैट, तब ये हम लोगों को वेरीफाई करना है। ये बीसीए इंड टर्म 2019 में आया हुआ है 5 मार्क्स का। तो हम लोग को जो गिवन है उसको सपोज कर लेते हैं। पहले ले लेते हैं गिवन, लिखते हैं पहले गिवन ए इक्वल टू पीथ टर्म, बी इक्वल टू क्यूथ टर्म एंड सी इक्वल टू आरथ टर्म। अगर हम लोग सपोज करते हैं लेट, अगर इसमें सपोज करते हैं लेट कैपिटल ए इजकल टू फर्स्ट टर्म एंड डी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस सपोज करते हैं। तो देयरफॉर ए इक्वल टू, यहाँ पर a इक्वल टू पीथ टर्म है, तो फर्स्ट टर्म a प्लस p माइनस 1 इंटू डी होगा, इक्वेशन 1। सिमिलरली क्या हो जाएगा, b इक्वल टू a प्लस q माइनस 1, क्यूथ टर्म दिया हुआ है b, तो q माइनस 1 इंटू डी, q माइनस 1 इंटू डी, ये दूसरा हो गया। तीसरा c इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल A प्लस आरथ टर्म है, तो q के जगह पर हम लोग r माइनस 1 डी, ये तीसरा हो गया। अब हम लोग को वेरीफाई करना है ये q माइनस आर ए, r माइनस पी बी, p माइनस क्यू सी इक्वल टू 0। तो हम लोग LHS इजकल टू लेते हैं,
क्यू माइनस आर ए प्लस आर माइनस पी बी प्लस पी माइनस क्यू सी। अब हम लोग ए बी सी का वैल्यू फ्रॉम 1 2 एंड 3 से लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 से किसका वैल्यू ले लेंगे हम लोग? ए बी सी का। तो आपका LHS क्या हो जाएगा? Q माइनस आर, और इसको लिखेंगे A प्लस P माइनस 1 इंटू डी, प्लस लिखेंगे हम लोग Q आर माइनस पी और B का वैल्यू देंगे A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया। और तीसरा क्या है आपका? P माइनस क्यू। हम लोग किसका वैल्यू देंगे? C का वैल्यू देंगे। C का वैल्यू A प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। अब क्या करेंगे इसमें? देखिए A यहाँ पर से मल्टीप्लाई होगा और D से भी मल्टीप्लाई होगा, तो हम लोग ऐसे लिख रहे हैं। A टर्म को कॉमन लिए और Q माइनस आर लिखे प्लस इसके लिए लिखिए R माइनस पी प्लस P माइनस क्यू। हम लोगों का इसका काम हो गया, A का काम हो गया। अब दूसरा लिखेंगे क्या? देखिए प्लस D कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका? Q माइनस आर P माइनस 1 Q माइनस आर P माइनस 1 प्लस R माइनस P Q माइनस 1 प्लस P माइनस Q R माइनस 1। ये लिख लेंगे हम लोग। ये हम ये ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट में Q P, ये P से कैंसिल, Q से कैंसिल, R से कैंसिल। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका? A इंटू 0 प्लस D अगर जो लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो Q से करेंगे तो हो जाएगा QP माइनस Q माइनस RP प्लस R। हम लोग इसको ब्रैकेट को खोल दिए। अब सिमिलरली इसको ब्रैकेट R इंटू क्यू, RQ होगा, R माइनस P1 माइनस R होगा, माइनस PQ होगा और प्लस P होगा। सबको हम लोग ब्रेक कर दिए। अब इसको जब ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए प्लस PR माइनस P माइनस QR प्लस Q। अब देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन वगैरह आ जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा। R किससे कैंसिल हो रहा है? R देखिए इससे कैंसिल हो रहा है। Q कैंसिल हो रहा है आपका, देखिए Q से कैंसिल हुआ। और क्या कैंसिल हो गया? देखिए QP यहाँ पर PQ से कैंसिल हो गया, RP से कैंसिल हुआ और एक RQ से कैंसिल हो गया। और यहाँ पर बच गया आपका P से कैंसिल हो गया। ओवरऑल कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया? A इंटू 0 प्लस D इंटू 0 यानी इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या हो गया? LHS इक्वल टू 0, यानी देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं Q माइनस R A प्लस R माइनस P B प्लस P माइनस Q C इक्वल टू 0। इस तरीके से वेरीफाई होगा, बहुत इजीली वेरीफाई होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, फिर से आने की संभावना है इसको, ये आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए एक क्वेश्चन ये धर लेते हैं। ये आया हुआ है जून 2019 में, 5 मार्च का। इफ द 9th टर्म ऑफ एन AP इज 25, 9th टर्म आपका 25 है। 17th टर्म ऑफ एन AP इज 41, फाइंड इट्स 20th टर्म। यहाँ पर दिया हुआ है A इक्वल टू हम लोग लेंगे फर्स्ट टर्म, सब में लेंगे ही फर्स्ट टर्म,
और डी इक्वल टू हम लोग लेंगे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। सभी क्वेश्चन में हम लोग स्टार्ट यहीं से करेंगे, ए फर्स्ट टर्म एंड डी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाइन्थ टर्म इक्वल टू 25, ये गिवन है आपका। देयरफॉर क्या हो जाएगा, नाइन्थ टर्म का मतलब ए प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 25, और इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 8d इक्वल टू 25। ये हम लोगों का फर्स्ट इक्वेशन हुआ। सिमिलरली 17th टर्म इक्वल टू सिमिलरली 17th टर्म इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 41। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 41। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाए, ए प्लस 16d इक्वल टू 41। ये हम लोग इक्वेशन नंबर 2 लिए। अब फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 2 से, यानी 2 में माइनस 1, 2 में 1 को माइनस कर देंगे, यानी लेफ्ट को लेफ्ट से माइनस करेंगे, राइट को राइट से करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए प्लस 16d माइनस ए माइनस 8d इक्वल टू 41 माइनस 25। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ए कैंसिल हो गया, 16 माइनस 8d होगा इक्वल टू 41 माइनस 25 16 होता है। देयरफॉर डी का वैल्यू कितना आ गया, 2, यानी देयरफॉर डी इक्वल टू आ गया, जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 आएगा। अब हम लोगों को ए 20th टर्म निकालना है। 20th टर्म कितना होगा, देयरफॉर हम लोग सबसे पहले ए निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 ए प्लस 8 इंटू 2, क्योंकि डी का वैल्यू 2 है, इक्वल टू 25। देयरफॉर ए इक्वल टू 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 करेंगे तो कितना हो गया, 9। ए इक्वल टू क्या हो गया, ए इक्वल टू 9 हो गया। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग, ए इक्वल टू 9। देयरफॉर 20th टर्म इज इक्वल टू 20th टर्म इज इक्वल टू ए प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। तो ए कितना है आपका 9, 20 माइनस 1 कितना हो गया 19, और डी कितना हो गया आपका, यहाँ पर डी 2 है, तो कितना हो गया 9 प्लस 38 कितना हो गया 47, यानी क्या हो गया हम लोगों का 20th टर्म इक्वल टू 20th टर्म क्या हो गया आपका इक्वल टू 47। ओके स्टूडेंट्स, अब कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं जो सम पर प्रॉब्लम होगा, यानी सम ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सम ऑफ, यहाँ पर लिखा हुआ है एन इक्वल टू सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो हम लोग का इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर a आपका फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है, n नंबर ऑफ टर्म्स है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस एन भी लिख सकते हैं, n/2 वही रहेगा एन का फॉर्मूला में, और a प्लस एन, जहाँ पर n क्या है आपका nth टर्म है। और ऐसे भी लिख सकते हैं, n को हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं, इसलिए एन इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस एल हम लोग लिख सकते हैं, यानी लास्ट टर्म। अब ये फॉर्मूला का हम लोग ज़्यादा यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूला को यूज करते हुए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, जो कि जून 2021 और दिसंबर 2022 में आया हुआ है। इसमें कहता है कि इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 22, गिवन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 22, द कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है -4, द सम टू एन टर्म्स इज 64, सम ऑफ एन टर्म्स भी दिया हुआ है कितना 64। तो n का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलता है, बी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, बी हैव टू फाइंड
द वैल्यू ऑफ n। तो गिवन क्या है आपका, गिवन है आपका a इक्वल टू, मैंने फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 22, d इक्वल टू -4, d इक्वल टू -4 एंड सम ऑफ Sn इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स ऑफ Gp इज इक्वल टू 64। ये गिवन है। तो हम लोग यूज करते हैं इस फॉर्मूला को, यूज Sn इज इक्वल टू n/2 Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और Sn कितना दिया हुआ है आपका, Sn दिया हुआ है 64 इजकल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये यूज करेंगे हम लोग। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, 64 इक्वल टू n/2, 2a का मतलब 44, क्योंकि a का वैल्यू 22 दिया होता है, 2 इंटू 22 44 प्लस n-1, d का वैल्यू दिया हुआ है -4, d का वैल्यू दिया हुआ है -4। अब हम लोग को -4 यहाँ पर देखिए 4 कॉमन आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, 64 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू n 44 -4n प्लस 4। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें 4 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो क्या लिखेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो 4, पहले n लिखते हैं, n लिखते हैं पहले, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 48 -4n, 4 कॉमन लेकर के ये साइड कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 64 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12n माइनस n², ये हो जाएगा। अब इसको 4 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या 2 हो गया, ये 32 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड अगर सबको लाएंगे तो n² माइनस 12n, n² माइनस 12n प्लस 32 इक्वल टू 0। और इसको हम लोग फैक्टर में ब्रेक कर देंगे, इसको हम लोग फैक्टर में ब्रेक कर देंगे, तो क्या लिखाएगा, n² माइनस 8n माइनस 4n प्लस 32 इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, और इसको जब हम लोग करेंगे n कॉमन लेंगे फैक्टर में ब्रेक करने के लिए तो n-8 आ जाएगा, -4 कॉमन लेंगे तो n-8 आएगा इक्वल टू 0। यानी देयरफॉर क्या लिखाएगा, n-4 और n-8 इक्वल टू 0। देयरफॉर n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 और 8 होगा। n इक्वल टू 4 हम लोगों का रिजेक्ट हो जाएगा, तो n का फाइनल वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए नहीं दिखा होगा, n² माइनस 12n प्लस 32 इक्वल टू 0 था। इसको हम लोग फैक्टराइज किए थे, n² माइनस 8n माइनस 4n प्लस 32 इक्वल टू 0। और यहाँ पर ये फर्स्ट दो में हम लोग n कॉमन लिए तो n कॉमन लिए तो n-8 हुआ, और फिर ये दोनों में -4 कॉमन लिए तो n-8 हुआ, और n-4 फिर कॉमन, n-8 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर बचेगा n, यहाँ पर -4 तो n-4 इंटू n-8 इक्वल टू 0। देयरफॉर n इक्वल टू 4 and 8। यहाँ पर देयरफॉर n का जो वैल्यू होगा, नंबर ऑफ टर्म्स होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म यानी n इक्वल टू हम लोग 4 लिखेंगे, n इक्वल टू 8 में बी रिजेक्टेड, n इक्वल टू 4 रिजेक्ट होगा, फाइनल आंसर n इक्वल टू 4 होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 7। यानी 3 डिजिट नंबर का सम फाइंड आउट कीजिए जो 7 से डिविजिबल है। सिमिलर क्वेश्चन है आपका 2, यानी 1 और 2 दोनों एक ही क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 1000। 100 एंड 1000 के बीच का नंबर का सम फाइंड आउट करने की बोल रहा है। इसका मतलब ऑल 3 डिजिट नंबर का सम फाइंड आउट कीजिए जो 7 से डिविजिबल है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2
दोनों सिमिलर क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हम कंबाइंड एक साथ बना रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का 1 एंड क्वेश्चन नंबर 12 का 2 एक साथ बनेगा, दोनों का आंसर सिमिलर होगा, दोनों का आंसर एक ही होगा, कोई दो नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट टर्म, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 इक्वल टू होगा 105। 105 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 होगा। तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर हो जाएगा जो 7 से डिविजिबल है 105। देयरफॉर ए इक्वल टू हो गया 105 और यहाँ पर डी कितना होगा 7, चूंकि 7 से डिविजिबल है इसीलिए कॉमन डिफरेंस आपका 7 हो जाएगा। अब क्या हम लोग को निकालना है लास्ट टर्म, यानी nth टर्म विच इज डिविजिबल बाय 7। लास्ट टर्म, लास्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 इक्वल टू हो जाएगा 994। अगर इसको फाइंड आउट करना है तो 1000 में 7 से डिवाइड कर देना और जो रिमाइंडर आएगा उसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो फाइंड आउट ये हो जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, 994 इसका लास्ट 3 डिजिट नंबर होगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा an इज इक्वल टू एन का वैल्यू पहले फाइंड आउट करना है, an इज इक्वल टू 994 और an का वैल्यू क्या हम लोग को लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी। इससे हम लोग n का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग Sn का यूज करेंगे। तो देयरफॉर a कितना दिया हुआ 105 प्लस n-1, d कितना दिया हुआ है 7 इक्वल टू 994। अब क्या लेंगे इसको 105 हम लोग राइट साइड कर रहे हैं, तो n-1 इंटू 7 इक्वल टू 994 माइनस 105। तो ये कितना होगा देखिए 14 में 5 गया, तो 14 में 5 गया 9, यहाँ पर देखिए इस तरीके से माइनस कर लीजिए 4 और 105, तो 14 में 5 गया 9 5 14, 8 और यहाँ पर भी 8, मैंने 8 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। देयरफॉर n-1 कितना हो, देयरफॉर n-1 क्या हो जाएगा 889 डिवाइडेड बाई 7 और 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 127। देयरफॉर n इज इक्वल टू हो गया 128, यानी नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 128। अब हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, यूज सम ऑफ 128 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल टर्म्स 128 डिवाइडेड बाई 2 और a प्लस an इसको यूज कर रहे हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा ये, अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 64 और a का वैल्यू दिया हुआ है 105 प्लस an का वैल्यू दिया हुआ है 994 दिया हुआ है। जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा देखिए 105 अगर 994 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 और 4 9 990। कितना हो गया यहाँ पर 1099 और 1099 को इसको 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा देखिए कितना होगा ये 9 4 जा 36, 3 रिमाइंडर होगा 9 4 जा 36 और 3 था 36 और 3 39 9 4 इस तरीके से होगा। ये हो जाएगा 6 से 54 54 और 5 9 और ये हो जाएगा 59 हो गया था 5 9 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 6।
तो कितना होगा देखिए, 6 9 4 13 और 9 9 18, 18 1 19। यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर कैलकुलेशन है, इस यहाँ पर कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। देखिए इसको फिर से एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1099 64 से 9 चौक 36 और 9 चौक 36 और 36 और 3 39 और ये 4 से मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा 9 छक 54 और 9 छक 54 और 5 59 और ये हो जाएगा 6। तो कितना हो जाएगा, 6 9 4 13 9 3 12 1 13 5 4 9 1 10 7, यानी 7 3। यहाँ पर इसका वैल्यू हो जाएगा 70336। देयरफॉर सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर, देयरफॉर लिखेंगे सम ऑफ, ये हो जाएगा S128 का वैल्यू, सम ऑफ ऑल इंटेजर्स between 100 and 1000 which is divisible by 7 equal to 70336। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 7 इक्वल टू 7033। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और है, सिमिलर क्वेश्चन है जैसे अभी किए थे, लेकिन इसमें कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 700। 100 और 700 के बीच में कह रहा है कि जो सम निकालना है इंटीजर्स का, जो 8 से डिविजिबल है। उसमें था हम लोग का 7 से डिविजिबल है, इसमें 8 से डिविजिबल है। तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 8 वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा देखिए, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए लेते हैं। हियर ए इज इक्वल टू होगा 104, क्योंकि 104 जो 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है, इसीलिए 104 होगा फर्स्ट नंबर ए। यहाँ पर डी कितना होगा, डी तो वही होगा आपका 8 और लास्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 8 which is divisible by 8 and less than 700। 700 से कम, ये लास्ट 3 डिजिट नंबर हम लोग को नहीं लेना है, बल्कि 700 के बीच में लेना है। तो देयरफॉर हो जाएगा आपका an इज इक्वल टू 696। वही काम करेंगे, 700 में हम लोग डिवाइड कर देंगे 8 से, तो कितना हो गया, 8 8 जा 64 हो जाएगा 60, 8 7 56, 4 हो गया ये, यानी 4 अगर 700 में क्या लेंगे, 60 कैसे आएगा, 700 में क्या करेंगे हम लोग, 4 माइनस कर देंगे तो 696 हो जाएगा, 696 हो जाएगा। तो एन का फॉर्मूला अब लगा देंगे इन नंबर ऑफ एन टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए। तो ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको यूज कर लेंगे। 696 हुआ, तो ए का वैल्यू दिया हुआ है 104 प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू दिया हुआ है 8 इक्वल टू 696। अब हम लोग n माइनस 1 इंटू 8 कैसे फाइंड आउट करेंगे, 696 माइनस 104, तो कितना हो जाएगा देखिए, यहाँ पर 100 ऐसी माइनस कीजिए तो 596 हो जाएगा, और 5 और उसके बाद 4 माइनस कीजिए तो 592 हो जाएगा। देयरफॉर n माइनस 1 होगा आपका 592 डिवाइडेड बाई 8, तो ये हो जाएगा 8 7 56, 3 और 2 8 चौका 32, यानी 74। देयरफॉर n इक्वल टू हो जाएगा आपका 75, n इक्वल टू 75। तो सम देयरफॉर S75 कितना होगा, तो हम लोग ये ले लेते हैं n/2 और a प्लस l का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं।
सबसे अच्छा। तो n दिया हुआ है 75 डिवाइडेड बाई 2 और a दिया हुआ है आपका 104 प्लस l दिया हुआ है 696। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा देखिए, 75/2 मल्टीप्लाइड बाई, इसको ऐड करेंगे 96 + 4 100 हो गया, 700 800। 800 इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 400। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 75 माइनस 75 इंटू 400। तो ये 75 इंटू 4 300 होता है, 300 होगा और 2 जीरो और लगा दीजिए, ये हो गया। देयरफॉर S75 कितना हो गया, S75 यानी सम ऑफ 75 टर्म्स कितना हो गया आपका, सम ऑफ 75 टर्म्स हो गया 30000। हेंस सम ऑफ all integers between 100 and 700 which are divisible by 8 is equal to 340। यही होगा आपका आंसर, रिक्वायर्ड आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन और भी हम क्वेश्चन लेंगे, अगले क्लास में लेंगे, और अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन बनेंगे, जीपी का भी बनेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का भी बनेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का भी बनेंगे, सम का भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेंगे जो आपका प्रीवियस ईयर्स में नहीं आया हुआ है, वैसा भी क्वेश्चन कुछ लेंगे। उसके बाद हम लोग जीपी करेंगे और एचपी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।